इन द पिक्चर अबव ऑन द लेफ्ट वर्क इज़ डन। लेफ्ट वाली पिक्चर जो है इसमें वर्क हो रहा है। इन द सेकेंड पिक्चर वर्क इज़ नॉट डन, इसमें वर्क नहीं हो रहा है। सो साइंटिफिकली स्पीकिंग वी कैन से दैट द वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया तो वो क्या हो रहा है, उस पर अप्लाइड हो रहा है वो फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को लगाया उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। पुशिंग अ चेयर, हम किसी चेयर पे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। किकिंग अ बॉल, या किसी बॉल पे हमने किक किया। इट्सेट्रा ऑल वर्क, ये सारे क्या हैं, वर्क हैं। जिस पे हमने फोर्स लगाया वो सारे क्या हैं, वर्क हैं। वर्क इज़ आल्सो सेड टू बी डन, हम कह सकते हैं वर्क क्या हो गया, डन हो गया। व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट काजेज चेंज इन इट्स शेप और साइज़, और हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और उसका शेप और उसका साइज़ चेंज हो गया तो वो एक तरह से क्या होता है, एक तरह से वो भी वर्क होता है। व्हेन वर्क बिकम टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डू बाई आवर सेल्फ वी यूज़ टूल और मशीन। क्या होता है, कभी कभी ऐसा वर्क होता है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, हम उसको नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होता है या हमसे नहीं हो पाता, तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ टूल और मशीन, हम टूल और मशीन का यूज़ करते हैं। मशीन हेल्प अस टू डू वर्क, मशीन क्या करता है, हमारी हेल्प करता है वर्क करने के लिए। सिंपल टूल दैट हेल्प अस टू डू वर्क ईजली आर कॉल्ड सिंपल मशीन, और जो सिंपल टूल होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे काम को आसान करने के लिए, जिसे हम कहते हैं सिंपल मशीन। चेक योर प्रोग्रेस, ये आप खुद से कंप्लीट करके हमसे चेक करवाएंगे। अब हम आते हैं सिंपल मशीन पे। सिंपल मशीन हेल्प अस टू डू वर्क इन एन ईजियर एंड फास्टर मैनर। सिंपल मशीन क्या होता है, जो हमारे वर्क में हेल्प करता है और हमारे वर्क को आसान बनाता है और जल्दी हो जाता है। मशीन की हेल्प से हम लोग का काम आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। देयर आर नंबर ऑफ सिंपल मशीन्स दैट वी कॉमनली यूज़, बहुत सारे सिंपल मशीन हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। दीज आर लेवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू एंड वेज, ये सारे क्या है, सिंपल मशीन है। A combination of two or more simple machine form complex machine like bicycle, washing machine, etc. हम किसी एक, दो या दो से अधिक सिंपल मशीन को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स मशीन बन जाता है। एक या एक से अधिक सिंपल मशीन को हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन। लाइक बाईसाइकिल जैसे हो गया, वॉशिंग मशीन, ये सारे क्या हैं, सिंपल मशीन के एग्जाम्पल हैं। लेवर, ये भी मशीन है। ए लेवर इज़ अ बार रॉड दैट टर्न्स अराउंड अ पॉइंट कॉल्ड फेल्क्रम। लेवर क्या होता है, एक तरह से रॉड टाइप में होता है जो टर्न होता है और एक पॉइंट से जुड़ा होता है और वो वहाँ से टर्न होता है, जिसे कहते हैं कॉल्ड फेल्क्रम, उसे कहते हैं। समवन और समथिंग हैज़ टू यूज़ फोर्स ऑन अ लेवर टू मेक इट वर्क। कुछ सामान या कुछ चीज़ों को हम उठाने या घुमाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसमें कौन सा, लेवर की हेल्प से हम उसको वर्क को कंप्लीट करते हैं। लेवर हेल्प अस लिफ्ट, पुल और पुश थिंग। लेवर क्या करता है, लीवर्स क्या होता है, लीवर्स वो क्या करता है, किसी भी थिंग्स को लिफ्ट मीन्स उठाने और पुश करने में हेल्प करता है। अ नट क्रैकर, अ पेयर ऑफ सीजर, ये सारे एग्जांपल हैं लीवर के। पेयर ऑफ सीजर एंड शीशा और एवरी डे एग्जाम्पल ऑफ लीवर, और एवरी डे हम लोग जो है लीवर का एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। ये जैसे नट क्रैकर है, ये एक पॉइंट से क्या है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये घूमता है, यहाँ से हम इसको दबाते हैं तो ये एक तरह से घूमा ही ना, इसके ऊपर से नीचे आता है तो ये पॉइंट से जुड़ा होता है और इस पे हम वर्क करते हैं। इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, एन इंक्लाइन प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस, एक तरह से फ्लैट सरफेस होता है दैट इज़ हायर ऑन वन एंड, और इसका एक सरफेस ऊंचा होता है, एक सरफेस नीचा होता है। दिस सिंपल मशीन यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ लोअर और हायर प्लेस। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको ऊपर से नीचे लाना है तो हम उसको ऊपर से नीचे ऐसे सरका देंगे तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। जैसे ये है यहाँ पे एक तरफ ऊंचा है एक तरफ नीचा है, हमें किसी सामान को उतारना है तो हम यहाँ से रखेंगे और इसको थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को नीचे कर सकते हैं।
क्या होता है, सिंपल मशीन, दिस सिंपल मशीन इज़ यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट। इस सिंपल मशीन की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं टू अ लोअर और हायर प्लेस, ऊंचे और नीचे हायर प्लेस पे। वी वुड नीड लेस एनर्जी एंड फोर्स टू मूव ऑब्जेक्ट यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती, और क्या फोर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और ऑब्जेक्ट आसानी से ऊपर से नीचे आ जाता है। ए रैम इन अ हॉस्पिटल एंड रैम टू मूव कार इनसाइड ट्रक एंड और एवरीडे एग्जांपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स। जो हॉस्पिटल में रैम होते हैं, मींस जो नीचे देखे होंगे कार वगैरह को अंदर जाने के लिए ऐसे तिरछी इस तरह से सीढ़ी होती है, उससे कार अंदर चली जाती है, तो वो क्या है, एक तरह से इंक्लाइंड प्लेन है। इनसाइड ट्रक और एवरीडे एग्जांपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ट्रक वगैरह भी या कार वगैरह को अंदर का जाना होता है तो इस तरह से ढलान बनी होती है, तो उसे कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। स्क्रू क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्क्रू का एक पिक्चर है। स्क्रू इज़ अ सिंपल मशीन, ये भी सिंपल मशीन है। दैट कैन हेल्प टू रेज वेट और इट कैन प्रेस और फास्टन ऑब्जेक्ट। और इससे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को के वेट को हम उठा सकते हैं या प्रेस करते हैं या उसको फास्ट कर सकते हैं। मीन्स प्रेस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को टाइट करना होता है तो हम इसे लगा के प्रेस कर देते हैं तो वो टाइट हो जाता है। एवरी डे एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू और जार लिड और कार जैक एंड बेस ऑफ लाइट बल्ब्स। ये सारे क्या हैं, जिसमें खाँचे बने होते हैं, जैसे जार का डिब्बा है उसमें खाँचे बने होते हैं तो उसमें घुमाते हैं उसको तो वो बंद होता है, उस तरह से कार जैक में भी ऐसा कुछ होता है। और लाइट की बल्ब में जो बल्ब लगाते हैं तो घुमा के लगाते हैं, ये सारे क्या हैं, स्क्रू के एग्जाम्पल हैं। पुली क्या होता है, अ पुली इज़ अ सिस्टम दैट यूजेज अ व्हील एंड रोप टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुली एक तरह से एक सिस्टम होता है जिसमें क्या करते हैं, हम एक रस्सी और एक पहिए की हेल्प से हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। फोर्स लगाने पे वो डायरेक्शन चेंज होता है। इट मेक्स वर्क इजी बाय लेटिंग अस रेज एन ऑब्जेक्ट बाय पुलिंग डाउन रेदर देन द लिफ्टिंग अप डायरेक्टली। इसमें क्या होता है, हम वर्क को इजी तरीके से करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें उठाना होता है तो उस रस्सी और पहिए की हेल्प से हम पुलिंग करके उठाते हैं, मतलब खींचते हैं और लिफ्ट करते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल पुली इन वेल एंड फ्लैग पोल्स। जैसे एग्जांपल होता है पुली का, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं तो उसमें यहाँ पे पहिया लगा होता है, इस तरह से इसको पुली कहते हैं, तो हम पानी खींचते हैं तो ऊपर आता है। फ्लैग पोल्स, अगर किसी भी जो फ्लैग होता है किसी पोल्स में वो लगा होता है तो वो भी एक पुली का एग्जाम्पल है। व्हील एंड एक्सल क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल मशीन, ये भी सिंपल मशीन है। दैट हेल्प टू मूव ऑब्जेक्ट अक्रॉस डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट को मूव करता है एक डिस्टेंस में। एंड द एक्सल इज़ अ रॉड, एक्सल क्या है, एक तरह से रॉड है दैट गोज़ थ्रू द व्हील। ये देखिए एक्सल एक रॉड है, इसको कह रहे हैं एक्सल, और इससे जॉइंट होता है, व्हील जॉइंट होता है। दिस लेट्स द व्हील टर्न, और जब ये टर्न होता है तो ये व्हील भी टर्न होती है। द व्हील ऑफ अ कार, अ बाईसाइकिल आर एवरीडे एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। जो कार होती है, बाईसाइकिल होती है, उसमें भी दो ऐसे पहिए लगे होते हैं और वो चलता है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं व्हील एंड एक्सल के। वेज क्या होता है, वेज इज़ अ काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ये भी इंक्लाइंड प्लेन होता है। वेयर अ पॉइंटेड इजेज, इसमें पॉइंटेड इजेज मीन्स धार होती है, आर यूज टू डू वर्क लाइकली होल्डिंग और स्प्लिटिंग थिंग्स अपार्ट। इसका यूज़ होता है किसी भी चीज़ को अलग करने के लिए या उससे अलग करने के लिए। एन एक्स ब्लेड और किचन नाइफ एंड अ फॉर्क आर एवरीडे एग्जांपल ऑफ वेज। ये सारे क्या हैं, जैसे नाइफ हो गया और क्या है फॉर्क हो गया, ये सारे एग्जांपल हैं वेज के। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता होती है। व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को लगाया। देन वी से दैट द वर्क इज़ डन, तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्क डन हो गया, वर्क हो गया। टू डू एनी काइंड वर्क वी नीड एनर्जी, किसी भी वर्क को हम करेंगे तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, हमें फूड जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। सम वर्क रिक्वायर मोर एनर्जी देन अदर, और इसमें कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है अदर से। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, विंड, वाटर, इट्स। ये सारे डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती हैं।
सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी पे सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है एनर्जी का? सन होता है, हमारा सूर्य होता है। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये हमें क्या देता है? हीट देता है और लाइट देता है। कौन देता है? सन। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है वो सनलाइट की वजह से होती है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। द एनर्जी वी रिसीव फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और जो एनर्जी हमें रिसीव होती है सन से, जो रिसीव होती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। इट इज़ द क्लीन एनर्जी। ये क्या होती है? बहुत ही क्लीन एनर्जी होती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम मूविंग विंड ऑल्सो। और जो हवा चलती है वो भी हमें एक तरह से विंड मीन्स हवा में जो एनर्जी होती है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। इट इज़ आल्सो क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग। और ये क्लीन और नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी होती है। विंड मिल्स और टर्बाइंस कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ मूविंग विंड इनटू यूजेबल फॉर्म एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जो विंड मिल्स होते हैं मीन्स पवन चक्की हम जिसे बोलते हैं, और टर्बाइंस जो होती हैं वो एनर्जी को हवा की जो विंड चलता है उस एनर्जी को क्या करती है? कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में बनाती हैं, जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी। उससे उस मीन्स उस हवा को चेंज करके उसकी एनर्जी को चेंज करके जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। हाइड्रो पावर इज़ द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम फास्ट रनिंग और फॉलिंग वाटर। जो पानी गिरता है बहुत तेज़ी से और उससे क्या होता है? एक एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से क्या होता है? फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर क्रिएट एनर्जी। जो उससे एनर्जी होती है क्रिएट होती है दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। उससे क्या हो जाती है? एक उस एनर्जी से हम कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं उस एनर्जी को। बर्निंग फ्यूल सच एज कोल। जो कोयला वगैरह जलते हैं, एलपीजी एंड केरोसिन रिलीज हीट एनर्जी। उनसे ये सारे जब जलते हैं तो उससे एक एनर्जी रिलीज़ होती है, एक एनर्जी निकलती है। वी यूज़ हीट एनर्जी टू कीप आवर सेल्फ वार्म एंड आल्सो टू कुक फूड। उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, और उस एनर्जी से क्या करते हैं? हम खाने को बनाते हैं। ओके, थैंक यू। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो। आप एक्सरसाइज खुद से करेंगे और हो सके तो क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।